नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। श्लोक का अर्थ है, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य और जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अब इस श्लोक को हम कल के संदर्भ से जोड़ करके देखते हैं, जिसकी चर्चा हम थोड़ी सी छूट गई थी कल, उसको भी कवर कर लेते हैं। कल का प्रसंग ये था कि भगवान बोलते हैं, ये शरीर जो है 6 भाव विकारों से, जो शरीर ही है ये 6 भाव विकारों से रहित है। और ये 6 भाव विकार किस में होते हैं? शरीर में होते हैं। 2 चीज़ें हो गई है ना, एक हो गया शरीर और दूसरा हो गया शरीरी। एक हो गया शरीर और दूसरा हो गया आत्मा। तो शरीर में 6 भाव विकार कौन कौन से होते हैं ना? जैसे कोई पूछे भाई शरीर किसको कहते हैं, तो शरीर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एंड वन ऑफ देम डेफिनेशन इज दिस। उन 6 में से एक परिभाषा भगवान ने यहाँ पे मानो इस श्लोक के माध्यम से बोल दी है, जिसमें 6 बातें होती हैं। वो कौन है? तो वो 6 बातें कौन कौन सी? तो कहते हैं कि अस्ति, जायते, है ना, वर्धते, अपक्षीयते, विनिश्यते। तो ये 6 बातें कौन कौन सी हिंदी में बोलें तो उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। इन सब के अर्थ भी देख लेते हैं। उत्पन्न होना हम सभी जानते हैं, शरीर कैसा है? इसका जन्म हुआ है। दूसरी बात, जन्म होने के बाद गायब नहीं हो जाता, उसके बाद बना रहता है, महसूस होता है कि इसकी एक व्यवहारिक सत्ता है। तीसरी बात ये कि ये फिर क्या होता है? बढ़ता है। शरीर के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। किस प्रकार से? कि ये बढ़ता है। कोई बच्चा होता है, छोटा सा होता है, फिर हम कुछ साल बाद मिलते हैं तो मालूम पड़ता है अरे ये वही वाला बच्चा इतना बड़ा हो गया, है ना। और दूसरी बात बोलते हैं कि बढ़ने के बाद में उसके अंदर शरीर में एक उम्र तक तो बढ़ता है, ऑलमोस्ट अपन समझ सकते हैं कि 40 वर्ष की आयु तक शरीर की शक्तियाँ का विकास होता है, सामर्थ्य का विकास होता है। उसके बाद उसमें एक परिवर्तन आता है। परिवर्तन आकर के उसमें फिर घटना शुरू होता है। ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का नियम है, इसलिए जो जैसा शरीर का सामर्थ्य रहता है बाद में चल करके वैसा नहीं रह जाता। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग एक आयु के बाद ऐसा समझते हैं कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा अब उतना बनता नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बढ़ती है और उसके बाद ऊर्जा घटती है। और उसके बाद यहाँ कहते हैं अपक्षीयत है, वो क्षीण होता है, अर्थात उसकी जो सामर्थ्य होती है वो कम होती चली जाती है और उसी कारण से भी शरीर में रोग होते हैं, विप्रीणमत है। और अंत में बताया विनिश्यते है। ये 6 भाव विकार जिसके अंदर होते हैं उसको शरीर बोलते हैं। और जिसमें ये 6 भाव विकार नहीं होते हैं, भगवान ने कल कहा था, न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। शरीर तो पहले नहीं था, अभी हुआ है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था और फिर हुआ है, बल्कि यह पहले भी था और अभी भी है। आगे बोलते हैं, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यहाँ जो शाश्वत बोला है इसका मतलब ये है कि शरीर में भले परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जो कहा है कि आत्मा जो है, शरीर तो है बढ़ता है लेकिन आत्मा जो है बढ़ता घटता नहीं है, इसलिए इसको कहा पुराण। तो स्वामी जी, जब पिछले जन्म में आत्मा था और जो इस जन्म में आत्मा है उसमें क्या डिफरेंस है? बोले पुराण, कोई परिवर्तन नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये कौन? आप। ये अपन कई बार जो है ना आत्मा की बात भी ऐसे सुनते हैं जैसे किसी तीसरे की बात सुन रहा हूँ, जबकि शास्त्र का उद्देश्य ये समझाना है कि आप अब तक जो शरीर को मैं मानते रहे हो,
शरीर की बात ऐसे सुनो जैसे दूसरे की बात सुन रहे हो, और आत्मा की बात ऐसे सुनो कि जैसे अपनी बात सुन रहे हो, क्योंकि आत्मा तो आप हो और शरीर आपसे अलग है। और भूल भी तो इतनी सी हुई है। ये इतना जो दुनिया में लोग दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और जब तक नहीं समझ लेंगे तब तक पाते रहेंगे, ऐसा शास्त्र बोलता है। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक पाते रहेंगे। तो वो भूल क्या हुई है कि जो हम नहीं हैं वो हमने अपने को वो मान लिया है, और जो हम हैं उसको हम भूल गए। हम नहीं हैं शरीर और हमने मान लिया अपने को शरीर, और हम हैं आत्मा और हम भूल गए हैं हम आत्मा है। तो वही याद दिलाने भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और अंत में अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। वही याद आपको फिर से करनी है। कहते हैं गुरु आपको ज्ञान दे नहीं देगा, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आप स्वयं वही हो, वो आपको केवल याद दिला देगा। अभी याद आते आते भी चली जाती है। जैसे कोई बच्चा सो रहा हो और उसकी मम्मी जाकर कुछ जगह, बेटा उठ जाओ, बोले उठ तो गया, मैं आ रहा हूँ, आप जाओ, हैं, उधर मम्मी गई वापस से सो गया। तो शास्त्र हमको जगाते हैं, संत महात्मा हमको जगाते हैं, जागो, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, अगर जग जाओगे तो सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो आप बोलते हैं हाँ समझ गया समझ गया। ऐसे कई लोगों का तो 12-12 साल का कोर्स पूरा हो जाता है और बोलते हैं समझ गया, लेकिन फिर भी अगर समझ गए तो व्यवहार में आना चाहिए। हमने तो अभी एक प्रवचन का हेडिंग ये रखा था कि ज्ञान का लक्षण, ज्ञान की पहचान। ज्ञान की पहचान, सबसे प्रमुख पहचान जहाँ से आदमी का बेसिकली अज्ञान में एंट्रेंस होता है, वो क्या है कि आप किसी भी कर्म को करते समय ये फील नहीं करो कि मैं कर रहा हूँ, तो समझ लो ज्ञान हो गया। ये कर्तापन जो है ये देह से तादात्म्य का प्रथम लक्षण है। अगर कहो दूसरा लक्षण अज्ञान का जिसका निराश हो जाता है और ज्ञानी में नहीं रहता है, तो अभोक्तापन, कि जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियाँ थी हैं और होंगी, उन परिस्थितियों का स्वयं को भोक्ता नहीं मानना कि मेरे साथ ऐसा हुआ। स्वामी जी समझाते हैं भाई देखो, जीवन में आपको जो भी अनुकूलता या प्रतिकूलता दिखती है वो कहाँ तक पहुँचती है? उसकी पहुँच शरीर तक है, उसकी पहुँच मन बुद्धि तक है, उसकी पहुँच आत्मा तक नहीं है। आत्मा निर्लेप है, असंग है, और आप हो आत्मा। तो इसलिए जो अनुकूलता है आज जीवन में, सुख है, सुविधा है, सुरक्षा है, सम्मान है, वो किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है कि शरीर मन को मिल रहा है? शरीर मन को मिल रहा है। लेकिन हम इतना टाइटली बॉन्डिंग हो गया है कि उससे अलग नहीं हो पाते। तो देखो, इसके लिए भी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। ठाकुर जो भी दृष्टांत देते हैं बड़े सरल होते हैं, सबको समझ में आ जाए। ठाकुर कहते हैं कि वो जो अपन मंदिर में चढ़ाते नारियल, जानते हो ना, वो ऐसे बजा के देखते हैं पानी है कि नहीं उसके अंदर। बोला हाँ जानते हैं। तो वो जो नारियल होता है ना, वो जब तक उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसको जब अपन फोड़ते हैं तो पानी निकल जाता है, और जो गिरी होती है ना वो छिलके से चिपकी रहती है। फिर अपने को उसको निकालने के लिए चाकू की हेल्प लेना पड़ती है, तब जाकर के गिरी छिलके में से निकलती है, और उसके बाद भी कभी कभी कहीं कहीं चिपकी रह जाती है, निकालना बड़ा कठिन होता है। तो ये तो हो गया दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं आत्मा और शरीर ये दोनों भी ऐसे चिपके हुए हैं जैसे गिरी और नारियल का छिलका। और जैसे वहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, तब तक वो चिपके रहते हैं, और अगर पानी सूख जाए बहुत दिनों के बाद, फिर यूँ करो खट 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 आवाज़ आती है, तो खट खट आवाज़ आती है तो आप समझ जाते हो गिरी अलग हो गई, छिलका अलग हो गया। तो बोले पानी क्या है? बोले पानी ही वासना है। अगर आप देही का विवेक बुद्धि से तो कर लेंगे, आप समझ तो जाएंगे, लेकिन देह से तादात्म्य अगर नहीं छूटा आपका, देह में मेरापन नहीं गया, मैंपन नहीं गया, तो उसका मतलब क्या है कि आपके अंतःकरण में जो वासना है वो आपके देह और देही का विवेक व्यवहारिक स्तर पर नहीं होने दे रही है। बुद्धि से तो समझ में आ रहा है, लेकिन दिल में बात बैठ नहीं रही है। शरीर का नुकसान अपना नुकसान लग रहा है, शरीर से संबंधित चीज़ों का नुकसान अपना नुकसान लग रहा है, शरीर की उपलब्धि अपनी उपलब्धि लग रही है, शरीर से जुड़े हुए लोगों की उपलब्धि भी अपनी उपलब्धि लग रही है। सबसे ज़्यादा जैसे शरीर के बाद अटैचमेंट किस में होता है? तो कहते हैं कि गौण आत्मा संतान।
संसार में जो आपका खास होता है ना बुरा मत मानिएगा, शास्त्र की भाषा में बता रहे हैं आपको। संसार में जो खास अपना होता है ना संसार में, आध्यात्म में उसको खास आध्यात्म में बाधा मानते हैं। क्यों? कि जो कि जिसको आप खास मान लेते हो वो आपके लिए बाधा हो जाता है, जो सामान्य है वो बाधा नहीं होता है। शरीर आपके लिए सबसे खास होता है, इसलिए जो शरीर का आपका ध्यान रखे वो आपका प्रिय होता है, जो शरीर को सुख दे वो आपका प्रिय होता है, शरीर का सम्मान करे वो आपका प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हैं। तो शरीर आपके मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, अथवा यूँ कहें कि शरीर भाव मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, कल्याण में बाधक है, भगवत प्रेम में बाधक है। केवल मोक्ष में ही नहीं, भगवान से प्रेम करने में भी सबसे बड़ी बाधा क्या है? शरीर। ये जो कुछ लोग बोलते हैं, ये पुराने कोई लोग ऐसे भी होते थे, बड़ी तपस्या करते थे, तो और कोई तो हठ योग करते थे। तो ऐसा क्यों करते हैं? शरीर को इतना सताने की ज़रूरत क्या है? सताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं अपन, एक बार मैं जा रहा था मंदिर, तो मंदिर जाना था चिंतामण गणेश, और थोड़ा सा ध्यान चूक गया तो मंदिर से आगे निकल गया 2 किलोमीटर। तो आगे जाके लगा ये तो कहीं और आ गए हैं, तो मालूम पड़ा आगे किसी गांव की तरफ बढ़ गए हम। तो वापस 2 किलोमीटर लौट के आए, तब मंदिर पहुँचे। अब इसी प्रकार से हमने शरीर को ज़्यादा सुख दे दिया, शरीर में ज़्यादा आसक्ति हो गई हमारी। तो कहते हैं आप शरीर को थोड़ा सा तपाओ, थोड़ी तपस्या करो। तपस्या करने से क्या होगा? शरीर से आसक्ति कम होती है। एक तपस्या तो आप स्वेच्छा से करते हैं, और एक तपस्या भगवान आपको देते हैं। कौन सी भगवान देते हैं? कि भगवान की योजना में जब शरीर बीमार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अरे भाई बड़ा कष्ट है। तो हम लोग बोलते हैं कि कष्ट नहीं बोलो, ये बोलो कि तपस्या हो रही है ना। मानो डॉक्टर ने बोला है कि पानी कम पियो, डॉक्टर ने बोला है कि जो है भोजन ये आपको जो अनुकूल पड़ता है वो नहीं करके ये वाला भोजन करो, बिना तला खाओ कि बिना मीठा खाओ, कि जो भी बताया वहाँ पे ये करो। अब शरीर में भी वेदना हो रही है, तो क्या होता है? जो शरीर में जब तक सुख मिलता है तो शरीर में आसक्ति होती है, और शरीर में से जब हमारी ये बुद्धि हो जाती है कि शरीर मुझे दुख दे रहा है, तो फिर क्या हो जाता है? तो हमने ऐसा बुजुर्गों को देखा है, माताओं को जो निकट रही 2-3 उनको देखा ऐसा, तो वो बाद में उनका मन होता है भगवान अभी शरीर से कब मुक्ति दिलाएगा। देखा होगा आप लोगों ने भी अपने घरों में कई बार बड़े बुजुर्गों को जिनकी आयु काफ़ी हो जाती है और शरीर में बहुत वेदना होती है, तो बोले भगवान अभी शरीर पूरा कर लिया, अब इस शरीर में सुख नहीं है। तो शरीर से अपन चिपके हुए क्यों थे? वो सुख दे रहा था, और वही शरीर दुख देने लगा तो आप अलग हो गए। तो अब ये तो दुख दिया भगवान ने, अब भगवान मानो बुढ़ापे में दे, बीमारी के कारण दे, उसकी बजाय अपन खुद भी तो शरीर से कष्ट सहन कर सकते हैं। तो इसलिए जो योग तपस्वी होते हैं, आपने देखा होगा कोई पंचाग्नि ताप रहे हैं, कोई बहुत कठिन उपवास कर रहे हैं, है ना। जैन मुनि बहुत उपवास करते हैं, उपवास कर रहे हैं, तो भूख का वेग सहन करना। सबसे बढ़िया तपस्या मैं बताता हूँ आपको कौन सी होती है। मैंने भी विचार किया भाई अगर तपस्या ही करनी हो तो कौन सी करना चाहिए। हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं जो शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली हैं, और हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे मन को बिगाड़ने वाली हैं, अथवा इसको बोल सकते हैं जो हमको तामसिक और राजसिक की तरफ ले जाती है और परमात्मा से विमुख करती है। तो अगर तपस्या भी करना है तो वो करो। एक बार किसी के साथ बोध गया गए थे, है ना, तपस्या का इम्पोर्टेंट प्रसंग है ये भी। एक बार किसी के साथ बोध गया गए, तो वहाँ पे उनके किसी बड़े का उन्होंने वहाँ पे श्राद्ध किया। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि कोई भी एक प्रिय चीज़ अपने बड़ों के निमित्त से छोड़ दो, मतलब हमेशा के लिए त्याग दो ऐसे। तो कोई हमारे साथ चले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ककड़ी छोड़ देता हूँ, है ना। मैंने बोला ये ककड़ी कहाँ से इनके दिमाग में आ गई? तो वो बोलने लगे कि वो ट्रेन में आए थे तो ककड़ी ज़्यादा खा ली, तो इसलिए मन में आया कि चलो अब ज़्यादा ही खा लिया तो आगे से नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं, छोड़ना भी हो तो वो चीज़ छोड़ना चाहिए कि जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है और आप छोड़ नहीं पा रहे हो। मानो किसी को ज़्यादा चाय पीने की आदत हो, अथवा किसी को कोई तामसिक भोजन करने की आदत हो, है ना, नॉनवेज खाने की आदत हो, या प्याज लहसुन की आदत हो, तो छोड़ना है तो ये छोड़ो ना। तो उससे आपका धर्म की वृद्धि होगी, आपकी सात्विकता की वृद्धि होगी,
और कोई चीज़ शरीर को नुकसान कर रही है उसको छोड़ना भी तप है। अभी नवरात्रि में किसी एक बहन का ऐसे फ़ोन आया तो उपासना के बारे में बताया, मैं ये कर रही हूँ, और बोले व्रत तो मेरा ये चल रहा है स्वामी जी कि 3 टाइम खाना। तो मैंने बोला ये कौन सा व्रत हो गया 3 टाइम खाना? बोले मैं तो दिन में 2-2 घंटे में खाती रहती हूँ और नहीं खाती हूँ तो मेरे को बेचैनी सी लगती है। तो मैंने इस बार का उपवास ये रखा कि 3 बार ही खाना है। और मैंने कहा फिर ठीक है, अगर आप 6-7 बार खा रहे थे तो अगर आप 3 पे भी आ गए तो ये भी आपका तप है। और अगर आपने कहा कि हम उपवास रखा है और जब इच्छा होगी तो साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, जब इच्छा होगी तो जो है मोरदन की खीर बना के खाएंगे, जब इच्छा होगी तो हलवा बना के खाएंगे, तो उसमें तो तपस्या हो ही नहीं आपकी। तपस्या का मतलब होता है मन को रोकना। ये बात अखंडानंद जी महाराज ने कही है कि मन और इंद्रियों का जिन विषयों में आकर्षण है उनको उस दिशा में छोड़ देना कोई सामर्थ्य की बात नहीं है। सामर्थ्य यह है कि उनको रोक लेना। रोकने से शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए तपस्वी के अंदर हमेशा आप देखोगे तपस्वी जो होता है उसमें पावर होती है, उसकी वाणी के अंदर प्रभाव होता है, वो शाप और वरदान देने में भी समर्थ होता है। लेकिन उद्देश्य वो नहीं है तपस्या का। तपस्या का उद्देश्य है कि हमको अपने शरीर के अंदर जो आसक्ति है वो कम करना है, हमको अपने शरीर पर विजय प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं जिसका शरीर इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण है वो मुझे प्राप्त करता है। अब शरीर तो हमारे कहने में ही नहीं है, जो जैसा चाहे वैसा करे, इंद्रियां जैसा चाहे वैसा करें। देखना चाहती तो देखेंगे ही, सुनना चाहते तो सुनेंगी, सूंघना चाहे तो सूंघ। हम बोले नहीं भाई ये नहीं करना, तो जैसे कोई बच्चा बिगड़ जाता है फिर कहना नहीं मानता है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी जो है बिगड़ी हुई हैं, उनको विषय भोगों की आसक्ति पड़ी हुई है, और अगर हम उनको रोकना चाहें तो फिर रोग हो जाता है। अति भोग जो है रोग में बदल जाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं कि स्वामी जी जब कोई व्यक्ति बीमार होकर के क्लिनिक पे आता है तो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे कैसे भी ठीक कर दो। बोले ठीक कैसे हो गए तुम, ये गलत चीज़ें खाते हो, तुम खाते हो तो बीमार तो रहोगे सही। बोले मैं तौबा करता हूँ, बस आज के बाद नहीं खाऊंगा, बस एक बार आप मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल दो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अगर तुम परहेज करोगे और दवा लोगे तो हो जाओगे ठीक, उसमें क्या बात है। बोले वो ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही ठीक होता है फिर वापस शुरू कर देता है। क्यों? वो तकलीफ के कारण डरा हुआ था तो उसने छोड़ दिया, अब उसकी तकलीफ चली गई तो वापस से वही का वही करने लग जाता है। ऐसे किसी का बाईपास सर्जरी हो जाती है ना, फिर उनको बोलते हैं तला हुआ मत खाओ, सिगरेट भी मत पियो, है ना, ये सब चीज़ें। तो देखा है कि बिल्कुल बराबर छोड़ देते हैं सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसके बाद वो हेल्दी फील करते हैं, नॉर्मल रूटीन पकड़ लेते हैं अपना, फिर वापस बोलते हैं यार कभी कभी चलता है, वो फिर खाना पीना भी शुरू कर देते हैं, जो नहीं खाने के लिए मना किया था वो भी खाने लगते हैं। तो यही हमारा बिगड़ा हुआ मन है। ये जो इसी को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि नारियल के अंदर जो भरा हुआ पानी है ना, ये पानी नहीं सूखेगा तो अंदर जो गोला होता है वो चिपका रहेगा छिलके के साथ, और आप सुनते रहोगे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा में स्थिति नहीं होगी। आपको कर्तापन बना रहेगा, जीवन की अनुकूलता प्रतिकूलता का भोक्तापन बना रहेगा, आपके अंदर स्वामित्वपना बना रहेगा। 3 लक्षण है ये अज्ञानी के, जो ज्ञानी जिनसे मुक्त हो जाता है। वो कौन कौन से? अपने को ऐसा मानना कि मैं करने वाला हूँ, अपने को ऐसा मानना कि मेरे साथ सुख दुख हो रहा है, और तीसरा ऐसा मानना कि ये मेरा है, मकान मेरा है, कि कोई वस्तु मेरी है, कि धन मेरा है, कि शरीर मेरा है। ये सब मेरा मानना अज्ञान है। कुछ भी आपका नहीं, सब प्रकृति का है, परमात्मा का है, और कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, मन के साथ हो रहा है। आप आत्मा हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ कर रहा है शरीर इंद्रियां ही कर रही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहा है और अहंकार के कारण जीव क्या मानता है? मैं कर रहा हूँ। इसी का नाम अज्ञान है। तो इससे रहित कैसे हो? बोले पानी सूखेगा तो काम बनेगा। तो जैसे एक समय जैसे अपन खाने के लिए बैठते हैं ना, पत्तल रखी है सामने, दोना रख दिया, अब परोसने वाला आता है, बोलता है, पूछता नहीं आके, दोने के अंदर आके के खीर डाल देता है, भजिए रख देता है, बर्फ़ी रख देता है, पूड़ी रख देता है। अपनी बर्फ़ी ख़त्म होती है उसके पहले वो आ जाता, अपन बर्फ़ी फटाफट ख़त्म करके रख दे भैया, और रख दे और नुकती है, चल रही है पंगत आपकी। अब आपने देख लिया कि भैया अब लोगों की पतलें ख़त्म होने वाली हैं,
मेरे इसमें भी काफ़ी माल रखा हुआ है। अब बोलता भाई साहब वो रख दूँ क्या? बोला नहीं 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 ऐसे। बोले क्यों? बोले अभी जो रखा ये तो ख़त्म करें। तो समेटना शुरू करते हैं। ऐसे हमने भी दुनिया में अपनी वृत्तियों को बाहर कर दिया, संबंध जोड़ते गए। देखो हमको तो भगवान ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मौन रहो, एकांत रहो, किसी के पास जाओ मत अपनी तरफ से जब तक कोई बुलाए नहीं, अपनी तरफ से किसी को फ़ोन मत लगाओ। इसका नाम है भगवान की भक्ति। अगर आप किसी को फ़ोन लगाते रहते हैं इसका मतलब आपका मन बहिर्मुख है। आप बिना कारण से किसी के यहाँ जाते हैं इसका मन बहिर्मुख है। मन की चंचलता है। आप अंतर्मुख हो। अभी विस्तार किया, अब संकोच करो, अब समेटना शुरू करो। पंगत में बहुत माल रख लिया है आपने, अब ख़त्म करो। ऐसा नहीं हो कि सब लोग उठ जाएं और आपकी थाली में इतना रखा रहे, सब लोग आपको देखें ये क्या कर रहे हैं ऐसे। तो शरीर छोड़ने के पहले आसक्ति निकाल लो। अगर आसक्ति निकल गई तो शरीर छोड़ना सरल हो जाएगा। तो अब समेटना शुरू करो। अब विस्तार नहीं, समेटने का समय आया है। जब संतों का संग मिला हमको तो समझना समेटने का समय आया। समेटने का समय कोई आयु से नहीं होता है। जब आपको भगवान जगा दे, जब आपको चेत हो जाए, तो अगर आपने संसार से अपने मन को समेट लिया तो आप आनंद पूर्वक देह का त्याग करें। देखो मृत्यु का एक अर्थ मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे अर्थ होते हैं हर चीज़ के। एक अर्थ होता है अकेला हो जाना मृत्यु का। आदमी को लगता है अब मैं इस दुनिया से अलग अकेला हो जाऊँगा, तो आप पहले ही अकेले हो जाओ तो आपको अकेले होने का डर ही खत्म हो जाएगा। मृत्यु इसलिए भयभीत करती है कि मैं परिवार से, समाज से, मकान से, अपनी अनुकूलताओं से सबसे अलग हो जाऊंगा। और अगर आपने पहले ही त्याग दिया तो ये दुनिया आपको त्यागे उसके पहले ही आप उसका त्याग कर दो, और फिर प्रारब्ध के कारण कुछ बना हुआ है तो उससे असंगता बना करके रखो। ये दोनों ही प्रकार का यज्ञ भगवान ने चौथे अध्याय के अंदर बतलाया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ये शरीर ही है, और ये शरीर ही जो है ये शरीर से बिल्कुल पृथक है, और ये ना जीता है, ना मरता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। अगर ये बात अगर आपको समझ में आती है तो भगवान कहते हैं फिर आप कैसे किसको मारोगे भैया? आप कैसे मारना एक क्रिया है, बाकी सारी क्रियाओं को इसके साथ लेना। फिर कैसे आप खाओगे, कैसे आप पियोगे, कैसे आप जाओगे, कैसे आप बोलोगे? बोले आप कुछ भी नहीं करते, ये सब शरीर के धर्म है, लेकिन तादात्म्य के कारण आपको इसकी प्रतीति अपने में हो रही है। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी एक बात तो समझ में आती है कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा होने के कारण कुछ नहीं करते हैं और शरीर ही सब कुछ करता है, मन ही सब कुछ करता है। ठीक है, ओके, पर एक बात तो बताओ, शरीर और मन तो जड़ है, तो शरीर से करवाता कौन है? शरीर से करवाती तो आत्मा ही है ना, चेतन तो आत्मा ही है। तो यहाँ भगवान उसका निषेध कर रहे हैं। ये स्पेशली भगवान ने 700 श्लोकों में एक श्लोक यहाँ पे कहा है ये केवल कि आप कर्ता भी नहीं हो और कार्यता भी नहीं हो, आप मन और शरीर से कर्म करवाते भी नहीं हो। नहीं, जैसे सूर्य उदय हुआ सब लोग उठ गए, बोले किसने उठाया? बोले सूरज ने उठा दिया। सूरज ने उठाया है नहीं, सूरज के निकल आने से आपको मालूम पड़ा दिन हो गया तो आप उठ गए। इसी प्रकार आत्मा के चैतन्य से चेतित होकर के मन काम करता है, इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन आत्मा उनको चेताता नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है पंखे को घुमाती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण स्विच ऑन है तो पंखा घूमने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण अगर स्विच ऑन है तो लाइट जलने लगती है। तो बोले ये इलेक्ट्रिसिटी ने पंखे को चला दिया, इलेक्ट्रिसिटी ने लाइट को जला दिया, है ना। ऐसे आत्मा ने जो है शरीर से कर्म करा है, आत्मा ने जो है मन से कर्म करा है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा की उपस्थिति मात्र से होता है। जैसे कोई कार्यक्रम होने वाला होता है, सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं, बस वहाँ जो चीफ गेस्ट उसका इंतज़ार हो रहा होता है। मानो वो जो चीफ गेस्ट है वही वहाँ का अध्यक्ष भी है, तो उसका वेट हो रहा है। जैसे ही वो आते हैं उसके बाद एकदम से दीप प्रज्वलन होता है और कार्यक्रम का आरंभ हो जाता है। तो क्या उन्होंने आदेश दिया कि आरंभ करो? उनके होने मात्र से, तो आप आत्मा हो, आप चैतन्य स्वरूप हो, तो आपके होने मात्र से मन में सोचने की सामर्थ्य आती है, शरीर में क्रिया करने की सामर्थ्य आती है। ये सामर्थ्य इससे प्राप्त करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा शरीर और इंद्रियों से कर्म कराता। आत्मा निर्लिप्त है। आत्मा मीन्स आप निर्लिप्त हो। भूल से मान लिया है आपने, इस भूल को छोड़ दोगे, और इस भूल को आप सच पूछो तो इस भूल को छोड़ने के लिए ही आपको मनुष्य का जन्म मिला है। बाकी 84 लाख योनियों में ये चांस नहीं था। इस भूल को छुड़वाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ गीता में ये ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। ये भी मौका रहता है। अभी मैं ज्ञान की बात आपको समझा रहा हूँ, आप तो सोचेंगे
कि शायद 700 श्लोक तक मैं यही समझाता जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अभी श्लोक चल रहा है, बतला रहे हैं, ये निकले तो बात निकल जाएगी, पकड़ ली तो पकड़ ली, रह गए तो रह गए। तो क्या पकड़ना है कि आप कर्ता भी नहीं हो और कार्यता भी नहीं हो, ये आपको दृढ़ निश्चय करना है। उसके लिए पकड़ने के लिए हमने एक साधन बताया आपको, जो ठाकुर ने कहा कि धीरे धीरे अपने मन को, वासनाओं को समेटो। कल चर्चा हुई थी, उसी प्रसंग को वापस से जोड़ देते हैं कि हमने कल कहा था कि स्वामी जी बोलते हैं देह में तादात्म्य जो होता है, देखो महात्मा कोई इधर से कान पकड़ेगा, कोई इधर से पकड़ेगा, कोई घुमा करके पकड़ेगा, बात सब एक ही बोलते हैं। और उनका सबका उद्देश्य रहता है किसी प्रकार से आपको बात जम जाए, किसी प्रकार से आप इस बात को दिल में बैठा सकें। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि आप आत्मा हो और आत्मा होकर के रहो तो परम आनंद है। पहले हम आत्मा होकर के नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि हम देह भाव में आ जाते हैं, जीव भाव में आ जाते हैं। तो क्यों आ जाते हैं? तो कल के प्रसंग में हमने कहा था, राम सुखदास जी कहते हैं कि देह से आपको सुख मिलता है, इसलिए उसमें। तो अब आपको संसार से सुख बुद्धि निकालनी है। अब संसार से सुख बुद्धि कैसे निकलेगी? तो जीवन में जिन चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हो अपने जीवन निर्वाह के लिए करो। अब मजे लेने का कार्यक्रम खत्म करो। आप साधक हो ना, बोले वहाँ चलें बड़ा मज़ा आएगा, है ना। बुरा मत मान जाना, कोई कोई तो सत्संग के बाद बोलते हैं आज तो सत्संग में बहुत मज़ा आया, है ना। मतलब आप छोड़ोगे नहीं है? ये बात कृष्णमूर्ति ने कही है। एक व्यक्ति ने बोला आज तो सत्संग में बड़ा आनंद आया, तो कृष्णमूर्ति ने कहा इसका मतलब अभी भी आप समझे नहीं मेरी बात। आप देखो इस बात पर थोड़ा गौर करें कि कृष्णमूर्ति का लेक्चर हुआ और एक श्रोता ने बाद में बोला कि आज तो बड़ा आनंद आया। अपन इसको अपने लोग बोलते हैं ज़्यादा करके कि मज़ा आया, आज तो सत्संग में बड़ा मज़ा आया। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये बुद्धि की खुराक है। ये बुद्धि को रस मिलता है। जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनको अगर बहुत तार्किक बात बतलाई जाए तो उनको बड़ा आनंद आता है। बहुत भावुक लोग होते हैं ना, अभी मैं भगवान के प्रेम की बात करूं और करते करते मैं तो बहुत रोक के रखता हूं, हमेशा कभी करता ही नहीं हूं, और करी और मेरे आंख से आंसू निकलने लग जाए और आपको भी रोना आ जाए, बोले आज तो सत्संग में बहुत मज़ा आया, स्वामी जी आपने कितनी भाव की बात करी, है ना। आप भी अपने को रोक नहीं सके, आपको भी रोना आ गया, हमको भी आज तो बहुत आनंद आया। इसका मतलब ये मन की खुराक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोना आना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के प्रेम में रोना आने से बढ़ के तो कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं होगी। अगर भगवान के प्रेम में नहीं रोगे तो दुनिया के लिए रोना ही पड़ेगा। फिर कभी खाने पीने के लिए रोगे, कभी पैसों के लिए रोगे, कभी बच्चों के लिए रोगे। ये तो किस्मत वाला होता है जो भगवान का स्मरण करके रोता है ऐसे। लेकिन यहाँ भी आप मन का सुख ले रहे हैं, उसके द्वारा आपको एक तृप्ति हो रही है, ऐसे आनंदानुभूति हो रही है। आनंदानुभूति करने वाला कौन है? वहाँ पे वो मन ही है, ऐसे। ये प्रोग्रेस है आपके, संसार से हट के परमात्मा में आए। तो यहाँ हम कल चर्चा कर रहे थे कि जब तक आप संसार में सुख लेंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सुख लेने का मतलब ही है कि आप साक्षी नहीं हो, आप भोक्ता हो। इसका मतलब आप अभी असंग नहीं हुए, तभी आप सुख ले रहे हो। तो बोले स्वामी जी इसका मतलब क्या, आप संसार में आए तो कुछ मज़े ही नहीं लें क्या, है ना। संसार में आए तो मज़े लेने के लिए जब सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो अपना आत्मा है। अपने आप का मजा लो, इसको बोलते हैं आत्मरति। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान जिसको ज्ञान हो गया है उसकी पहचान क्या है। आप देखो ये भगवान की विशेषता बता रहा हूँ आपको, ये महापुरुषों ने बताई, संतों ने, हमको अब नहीं मालूम थी, उन्होंने सिखाया था। हम थोड़ा भगवान के बारे में रीडिंग करने लगे, जैसे आप लोगों के बारे में करते हो ना, जैसे हम भगवान के बारे में भी रीडिंग करते हैं। भगवान वो वाली बात पहले बोलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो सबसे खास होती है, जो टू द पॉइंट होती है। हम लोग क्या दुनिया भर की बात पहले करेंगे फिर काम की बात करेंगे। भगवान का ऐसा नहीं है, थोड़ा अपना नेचर भी भगवान की तरह बनाना है, क्योंकि भगवान के साथ एक होना है, उनसे प्रेम कर रहे हैं। हमने माँ से प्रेम किया तो हमको मालूम पड़ गया कि माँ भविष्य की योजना नहीं बनाने देती है। बोले अभी आज यहाँ रहो ना, कल का कल देखा जाएगा, अभी से क्यों सोचते हो। एक जनरल व्यक्ति का माइंड ये चलता है फ्यूचर में क्या होगा, और माँ बोलती है कि ये, मुझसे कई लोग बोलते हैं स्वामी जी आप माँ के पास बैठ करके प्रेरणा लो ना और बताओ ना ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मैंने कहा कि हमको माँ ने एक प्रेरणा दे रखी है कि तुमको ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या होगा, तुमको ये पूछना चाहिए कि क्या करना है।
आप इस बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। प्रसंग निकल आया तो बोला कि व्यक्ति को गुरुजनों से, संतों से, शास्त्रों से, है ना, ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि मेरा वर्तमान में कर्तव्य क्या है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको अपना भविष्य मालूम पड़ जाए, भविष्य में क्या होगा ये समझ में आ जाए हमको। आपका वर्तमान में रह करके जो कर्तव्य है, अभी वर्तमान में रह करके मुमुक्षु का जो सबसे उत्तम कर्म है वो क्या है? सबसे उत्तम कर्म है साधक के लिए अभी जो हम बता रहे हैं प्रसंग के हिसाब से कि वो आज डिसाइड कर ले। कोई मुझे बोला था, स्वामी जी आपने डायरी बनाने का तो बोला, डायरी में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, फिर जिनको रोज़ चेक करना है, हमने बोला था ना एक सत्संग में। तो कल किसी का फ़ोन आया था, तो हम आपको डायरी का एक पॉइंट आज बता रहे हैं। ये पॉइंट अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। वो पॉइंट ये है कि आज से ऐसा निश्चय कर लें कि संसार में सुख नहीं लेना है, शरीर निर्वाह के लिए संसार का आश्रय लेना है, सुख के लिए नहीं लेना है। अगर सुख लेते रहोगे तो फिर संसार में फंसे रह जाओगे। सुख के भी क्रम है। भगवान बोलते तामस को छोड़ करके राजस सुख पे आओ, राजस सुख से फिर सात्विक सुख में आओ, और सात्विक सुख से फिर गुणातीत हो जाओ। तो तामस सुख तो आप समझते ही हो, जो हिंसा का सुख है ना, तामसिक भोजन करने का सुख है, गलत काम करने का, जुआ खेलने का सुख है, शराब पीने में जो सुख आता है किसी को उसका सुख है, किसी की निंदा करने में सुख आता है आदमी को, वो सब तामस सुख के अंदर है। राजस सुख का है इंद्रियों और विषय के संपर्क होने पर जो सुख उत्पन्न होता है, अच्छे दृश्य देखे, अपने मनोनुकूल अच्छे शब्द सुने, अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया, है ना। एक व्यक्ति बोलने लगा कि स्वामी जी ये खाने पीने के अंदर मेरा मन बहुत फंसा हुआ है, इससे क्या छूट। मैंने बोला भागवत जी के 12वें स्कंद में ये बात कही है कि जिसका जीवा के अंदर आसक्ति ज़्यादा है, इसका मतलब उसका मन उसके वश में नहीं है। तो बोले आज से मैं नियम ले लेता हूँ कि अपनी तरफ से परिवार में कुछ बोलूँगा नहीं, ये बना के खिलाओ, और अपनी मर्जी से कोई चीज़ खरीद के नहीं लाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे दिन उनकी वाइफ ने आके मुझे शिकायत करी, स्वामी जी ये सत्संग में आए, पता नहीं इन्होंने क्या सीख लिया यहाँ से, और अभी है ना ये बोलते ही नहीं है कुछ भी। उन्होंने तो ये भी नियम ले लिया उसके साथ में कि मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मुझे भूख लगी खाना लगा दो। तो बेचारी पत्नी परेशान, अभी मुझे क्या मालूम इनको भूख लगी कि नहीं लगी है ना। और ज़रूरत नहीं हो दे दूँ, और ज़रूरत हो और नहीं पूछूँ तो मुझे चिंता। और फिर इतना करने के बाद वो रुके नहीं, फिर पत्नी को बोलते मैंने नियम ले लिया है, अब मैं कुछ मांगूंगा नहीं और मैं बोलूँगा नहीं, अब तेरी जो मर्जी हो कर। मतलब ये तू खुद ही ध्यान रख कि मेरे को भजिए अच्छे लगते हैं, तो खुद ही ध्यान रख कि मेरे को बीच बीच में जो है खीर अच्छी लगती है तो वो बनाते रहा कर। तो बोला स्वामी जी ये कोई बात हुई क्या। तो मैंने बोला कि तपस्या उसको बोलते हैं जो किसी को बता करके नहीं की जाती, चुपचाप, मालूम नहीं पड़े, क्योंकि आप उन चीज़ों से उठना चाहते हो ऐसे। तो साधक को आज जो बात कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सुख बुद्धि से उठना चाहिए, तभी वो नारियल का पानी सूखेगा। सुख बुद्धि से उठना चाहिए तभी देह से तादाद में छूटेगा। तो भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कि फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि किसी भी कर्म का मैं करता नहीं हूँ, और मैं करता भी नहीं हूँ, और मैं कार्यता भी नहीं हूँ, मैं किसी से करवाता भी नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने आत्मा में आप स्थित हो पाएंगे। तो स्वामी जी कहते थे कि अहंकार के 3 लक्षण हैं, कर्तापना, भोक्तापना और स्वामीपना। सेंस ऑफ डूअरशिप, सेंस ऑफ एक्सपीरियंसर और सेंस ऑफ पोजेशन। ये तीनों से जो रहित है वो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।